हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है। इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, कुछ फार्मूले जानेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस चलिए आज जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में है क्या। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दो डिटेल मिलेगी, एक आई की और एक ओमेगा की। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आई की डिटेल पढ़ेंगे। अब आई होता क्या है, ये आई जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अंडर रूट माइनस वन, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन इसको हम लोग आई कहते हैं, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जिसकी डिटेल, जिस टाइप के मतलब आई के बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अगर कोई नंबर रियल पार्ट मान लीजिए ए है और ए भी रियल है, बी भी रियल है, लेकिन अगर हमने आई का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो ये आपका एक रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। तो रियल प्लस इमेजिनरी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे 2 प्लस 3i, यहाँ पर 2 प्लस 3i, 2 भी रियल है, 3 भी रियल है, लेकिन i का मल्टीप्लाई होने पर ये एक इमेजिनरी बन जाता है। तो 2 प्लस 3i क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो अगर हम लोग इसे a प्लस आई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करते हैं, तो कभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर किया जाता है तो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन नहीं चलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3। क्लियर हुई इतनी बात। ध्यान से देख लीजिए, जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग कंपेयर करेंगे, जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर किया जाएगा तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब ये i की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को हम लोग i कहते हैं। अगर हम लोग i की जगह आई स्क्वायर कर दें तो बताइए, आई स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर मतलब क्या हो गया, माइनस वन। इसी प्रकार अगर हम लोग इसमें एक आई का और मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि आई स्क्वायर इंटू आई कर दें, तो इधर आई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई क्यूब, और इधर आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई हो जाएगा। क्लियर है। और फिर अगला आई इंटू दी, अगर इसमें एक आई का और मल्टीप्लाई कर दें, या आप ये कहिए हम लोग इसका स्क्वायर कर दें, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो आई इंटू दी पावर 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यानी आई इंटू दी पावर 4 कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम इसको अगर रब करके i की जगह i ही लिख दें, अब आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये भी कह सकते थे इसमें कि इसमें हम लोग ने i का मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम लोग ने इसमें i का मल्टीप्लाई किया तो ये i इंटू द पावर 4 बन गया, और इसमें i का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है माइनस वन। तो ये आई स्क्वायर की जगह माइनस वन हो गया, तो माइनस इंटू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। अब i इंटू द पावर 5 क्या होगा, यानी कि इसमें हमने i का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये i इंटू द पावर 5 हो गया, और ये क्या हो गया, इज इक्वल टू i, जो कि ये लिखा हुआ है। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, i इंटू द पावर 5। इसी प्रकार ये हो गया i इंटू द पावर 6, क्योंकि फिर से i का मल्टीप्लाई करेंगे जैसे इसमें किया है। तो ये i इंटू द पावर 6, i इंटू द पावर 6 भी किसके इक्वल होगा, माइनस वन के। फिर i इंटू द पावर 7 माइनस आई के, i इंटू द पावर 8 प्लस वन के। इसी प्रकार i इंटू द पावर 9, i इंटू द पावर 10, i इंटू द पावर 11, i इंटू द पावर 12। क्लियर हुई बात। इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। तो अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि जितने भी पावर में 4 के मल्टीपल है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं i इंटू द पावर 4 n इज इक्वल टू 1। क्या समझ में आया, फिर से देखिए कि अगर इसमें i इंटू द पावर 4 है, 8 है, 12 है, सभी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं जितने भी पावर हैं, पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो उसको 4n लिखेंगे। यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो अगर i इंटू द पावर 4n के फॉर्म में है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो i की पावर 1, i इंटू द पावर 5, i इंटू द पावर 9, सभी की वैल्यू कितनी है, i। यानी कि हम लोग को करना क्या होता है, i की पावर अगर हम लोग 483 की वैल्यू आपसे पूछें तो जो इसको 4 से डिवाइड करना होता है, किससे डिवाइड करेंगे, पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। अब पूरी पावर, जैसे मान लीजिए केवल 83 अभी लिखा है, आप ऐसे समझिए 83 लिखा है, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। जैसे आप इसको समझिए, 5 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो ये किसके इक्वल होगा, i इंटू द पावर 1 के। फिर से समझिए, रिमाइंडर मतलब शेषफल। 9 को 4 से डिवाइड किया
रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचेगा अगर 4 से भाग देंगे इसका, तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो 1 बचता है, तो पावर में वही लिख देते हैं, यानी कि किसके इक्वल होगा, i into the power 1 के इक्वल होगा। क्लियर हुई बात, यानी कि इसमें 4 से आप डिवाइड करेंगे, तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो बताइए i क्यूब बचेगा, 80 तक पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचेगा 3, तो वही लिख देते हैं यहाँ पर i क्यूब। अब i क्यूब क्या होता है, i क्यूब आपको बता चुके हैं माइनस i होता है, याद रखिएगा, ये सभी को याद होगा, आई स्क्वायर माइनस 1 होगा, आई इंटू द पावर 4 1 होगा, आई क्यूब भी याद रखिएगा डायरेक्ट माइनस आई होता है, तो आई क्यूब कितना आ गया माइनस आई, तो आंसर क्या आ गया माइनस आई। अब इसी को अगर हम इस ढंग से लिखते हैं आई इंटू द पावर 4 या 583, मान लीजिए हमने 583 लिखा होता है, तो यहाँ पर 4 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, अगर नहीं डिवाइड हो रहे हैं जितना रिमाइंडर बचेगा तो पूरे में भी डिवाइड करने पर उतना ही रिमाइंडर बचेगा। यानी कि आप अगर 5083 लिखा होता या 5383 लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, कोई 4 डिजिट नंबर हो, 5 डिजिट नंबर हो, 6 डिजिट नंबर हो, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको केवल लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। यानी कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो यानी कि इसका आंसर 1 आएगा, अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रही है तो अब आपको रिमाइंडर देखना पड़ेगा, रिमाइंडर कितना आया बताइए, इसमें भी वही आएगा जो इसमें आएगा, यानी कि किसके इक्वल होगा आई क्यूब, और आई क्यूब कितना होता है माइनस आई, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस आई। क्लियर हुई ये बात। अब अगर हम लिखे आई की पावर 53290, इसकी वैल्यू जल्दी से बता दीजिए, क्या करेंगे, हमें लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट कितनी है 90 है, अब हम 90 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो बताइए 90 को अगर 4 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 80 84 88 88 तक चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा आई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, जितना रिमाइंडर बचेगा बस उतना ही, पूरे नंबर को भी अगर 4 से डिवाइड कर सॉरी तो रिमाइंडर 2 ही बचता, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, लास्ट की 2 डिजिट आपको डिवाइड करनी है 4 से, जितना रिमाइंडर आया लिख दीजिए, अगर 4 का मल्टीपल है तो आंसर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए 4 के मल्टीपल वालों का आंसर कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पर आई स्क्वायर कितना होता है -1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी -1। क्लियर है। एक और बता दीजिए जल्दी से, अगर हम लिखते हैं आई इंटू द पावर 5764, अब देखिए यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट देखिए क्या है जल्दी से 64, और 64 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, तो आई की पावर 0 नहीं लिखेंगे, आप सीधे से कह देंगे 4 का मल्टीपल है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, देख लीजिए 16 इंटू 4 होता है 64, एक भी रिमाइंडर बच रहा नहीं, तो अगर ये 4 का मल्टीपल है लास्ट के 2 डिजिट, तो हम लोग कह सकते हैं ये पूरा नंबर 4 का डिविजिबल है, तो 4 से पूरा पूरा नंबर 4 का डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, बस यही आंसर आ गया। तो क्लियर है हम लोग आई की पावर समथिंग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आई होप इतना क्लियर हो गया। अब आप आगे बढ़ते हैं कि अगर हम लोग इस तरह से माइनस में लिखते हैं, इन सबको हम रफ कर रहे हैं, जितने अभी लिखे हैं इन सबको रफ कर रहे हैं, अगर इन्हीं को हम माइनस में लिखते हैं, यानी कि हम आपसे पूछते हैं कि आई इंटू द पावर -38 कितना होगा, या 39 कुछ इस तरह से लिखते हैं, अब बताइए 38 लिखा है तो इसको 1/i इंटू द पावर 38 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, क्या पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं, रिमाइंडर बचेगा, यस, कितना 2, 36 तक पूरा पूरा गया, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 1/i स्क्वायर, और i स्क्वायर कितना होता है -1, अब नीचे -1 लिखा हो चाहे ऊपर लगेगा तो यहीं पर, तो 1/-1 का मतलब क्या हुआ -1। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मान लीजिए आपको लिखा है माइनस कितना लिख दें 375, मान लीजिए ये लिखा है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/i इंटू द पावर 375, 75 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बताइए रिमाइंडर 3 बचेगा, सोच लीजिए 75 को 4 से डिवाइड करेंगे 72 तक पूरा पूरा जाएगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे किसको, केवल 75 को करना है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, तो कितना हो गया 1/i इंटू द पावर 3, और i को 1 को चाहे i इंटू द पावर 4 लिख दीजिए, 1 को क्या लिख सकते हैं i इंटू द पावर 4, तो चाहे i क्यूब को -i लिख दीजिए, लेकिन i क्यूब को -i लिखेंगे फिर ऊपर नीचे i का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक आसान तरीका है कि 1 जो ऊपर लिखा हुआ करे
कभी भी इस तरह क्वेश्चन आया करे, ऊपर अगर 1 है तो सीधे से 1 को क्या लिख दीजिए, आई इंटू द पावर 4, नीचे कितना हो गया आई क्यूब। अब बताइए आई आ गया कि नहीं, बस आंसर इसका कितना हो जाएगा आई। क्लियर है इतना। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी करके आ सकता है, ऐसे भी करके आ सकता है, इस तरह से और भी कुछ टर्म होते हैं जिन्हें प्लस करके दे दिया जाता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपने एक चीज ध्यान दे रहे हैं, यहां पर दीजिए ध्यान। क्या ध्यान दिया कि जो ये दोनों टर्म है अल्टरनेट, आई के बाद माइनस आई आता है, अल्टरनेट नंबर, उनका सम जीरो हो जाएगा कि नहीं। अगर हम आई आपसे पूछें कि आई इंटू द पावर 9 प्लस आई इंटू द पावर 11 कितना होगा, तो आंसर आप जीरो बताएंगे कि नहीं, क्योंकि आई इंटू द पावर 9 कितना होगा आई, और आई इंटू द पावर 11 कितना होगा माइनस आई, ये होगा आई और ये होगा माइनस आई, आंसर कितना आ गया जीरो आ गया कि नहीं। तो हमने आपको यही तो बोला है कि दो अल्टरनेट पावर में जो अल्टरनेट लिखे हैं नंबर, कोई भी लिखे हो, चाहे 10 और 12 लिखा हो, 10 और 12 लिखेंगे, 10 ये है और आई इंटू द पावर 12 ये है, तो -1 + 1 जीरो आ जाएगा कि नहीं। तो यानी कि आपको याद रखना है, कोई भी दो अल्टरनेट नंबर लिखे हो पावर में तो उन दोनों का सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे हो गया ये देख लीजिए। अगर 5 और 7 लिखे हैं इन दोनों का सम जीरो, 6 और 8 लिखे हैं तो देखिए इन दोनों का सम जीरो, 8 और 10 लिखे हैं तो बात तो वही है, 8 की वैल्यू 1 और 10 की वैल्यू -1, तो इन दोनों का सम जीरो हो जाएगा। यानी कोई भी दो अल्टरनेट लिखे होंगे तो जीरो हो जाएगा। क्योंकि कोई भी दो अल्टरनेट लिखे होंगे तो उनका सम जीरो है, तो इसी के कॉन्सेप्ट बेस पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लगातार 4 नंबर लिखे होंगे तो वो भी जीरो आएंगे। कैसे, जैसे हमने लिखा आई इंटू द पावर 5, आई इंटू द पावर 6, आई इंटू द पावर 7, आई इंटू द पावर 8, मान लीजिए लिखा, या 8 की जगह कोई जरूरी नहीं यहाँ यहीं से शुरू हो 5 से, यहाँ आई इंटू द पावर 9 भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। लगातार 4 नंबर देखिए, देखिए ध्यान से, लगातार 4 नंबर आपको दिख रहे हैं। अब ये लगातार 4 नंबर आपको दिख रहे हैं, लगातार 4 नंबर का मतलब पावर में जो लिखी है वो कंटिन्यू है, 6 7 8 9, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों कैंसिल हो गए, 6 और 8 वाला अभी अभी पढ़ा था, अल्टरनेट कैंसिल हो जाता है। इसी तरह 7 और 9 कैंसिल हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट है, अभी अभी पढ़ा था, अल्टरनेट कैंसिल हो, तो पूरे का सम चारों का कितना आ गया, जीरो, बस यही आंसर आ जाएगा। तो यानी कि लगातार 4 नंबर होते हैं तो उनका भी सम कितना होता है, जीरो होता है। तो आपने दो कॉन्सेप्ट याद रखे यहाँ पर कि अल्टरनेट अगर पावर में होते हैं तो उन दोनों का सम जीरो, और या फिर लगातार 4 होते हैं तो उनका सम जीरो। क्लियर हुई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपने दो कॉन्सेप्ट जान लिया, अल्टरनेट वाला और लगातार वाला, और आई की पावर कुछ भी हो तो कैसे निकालते हैं सब आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट किया जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए हम आपको दे दें पहला क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पहले दिया कि आई क्यूब प्लस 1/i³ क्या होगा, आई क्यूब प्लस 1/i³ क्या होगा। तो आप कहेंगे ये आई क्यूब तो -i होता है कि नहीं होता है। अब आप ये कह सकते हैं अगर ये 1 है तो इस 1 को i की पावर 4 लिख दीजिए। बोलेंगे आप, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, हक से बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 i इंटू द पावर 4 होता है। इसको इस तरह से लिखने के बाद दिख रहा है ये i बचेगा। क्लियर है इतना, ये -i ये +i, आंसर विल बी जीरो। क्लियर है पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसी में। सेकेंड क्वेश्चन मान लीजिए कुछ ऐसे दिया 1/i -1/i² प्लस 1/i³ -1/i इंटू द पावर 4, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी झट से आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। अब आप करेंगे क्या, देखिए यहां पर ये 1/i अभी लिखा रहने दो, या 1 को अगर हमने i इंटू द पावर 4 लिखा है, क्या लिख सकते हैं i, तो ये i³ बन जाएगा। या दूसरा तरीका, ऊपर नीचे आप कह दीजिए हमने i का मल्टीप्लाई कर दिया, किसका मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, i का, तो ऊपर i हो गया और नीचे i², लेकिन i² कितना होता है, -1। इसी प्रकार ये i² कितना होता है, -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर। बताइए i² -1 तो माइनस माइनस प्लस 1। अब आगे देखिए, इसको हम लोग अक्सर कैसे करते हैं, 1 को i इंटू द पावर 4 लिख लेते हैं। भाई लिखने को 1/i भी लिख सकते हैं, आप इसको मत चेंज करिए, 1/i लिखा रहने दीजिए। i² -1 होता है तो -1/i आ जाएगा, तो भी एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें हम लोग को पहले से नहीं पता होती हैं, हम लोग ये लिख चुके हैं, ठीक है लिख चुके हैं। अब ये बताइए i इंटू द पावर 4 हो जाएगा, 1 को क्या लिख देना, i इंटू द पावर 4। अब i इंटू द पावर 4/i³, ये i दिख रहा है आपको, तो बस इसकी जगह i लिख दीजिए।
आगे ये i इंटू द पावर 4 आपको पता है 1 होता है, कितना होता है, ये कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो कितना आ गया -1। अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ, क्या दिख रहा है, ये -1 + 1 कैंसिल हो गए, और ये -i एक तरह से, ये कितना लिखा है -i, तो -i और +i कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन अगला, थर्ड क्वेश्चन, 1 + i² + i³ + i इंटू द पावर 4 प्लस डैश डैश डैश। मान लीजिए i इंटू द पावर 100 तक दिया है, आंसर क्या आएगा। अब आपको सबसे पहले ये देखना है इसमें कितने टर्म है, कितने टर्म है ये देखेंगे। क्लियर है। अब जब भी आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें 1 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि कहानी शुरू होती है 1 से, यहाँ पर 2 से शुरू है, नहीं एक मिनट, ये 2 3 4 नहीं है, इसको इवन नंबर कर लीजिए 2 4 6, अभी कंटिन्यूअस नंबर वाला भी देंगे आपको, अभी 2 4 6 यानी इवन नंबर लिखे। अब इसका आंसर बताइए। अब देखिए यहाँ पर 1 को नहीं लेंगे तो i² i इंटू द पावर 4 ये सारे इवन नंबर लिखे हैं पावर में, कितने तक 100 तक। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर हम 1 से 100 तक गिनती लिखें 100 नंबर हो गए, 100 नंबर हो गए, लेकिन यहाँ इवन नंबर सारे लिखे हुए हैं 2 4 6, तो इवन नंबर होंगे तो 100 तक में 50 इवन नंबर होंगे, 50 ऑड नंबर होंगे, तो ये आपके 50 टर्म हो गए कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म हो गए 50 नंबर हो गए, कितने नंबर हो गए, क्योंकि आपने 2 4 6 8 इवन नंबर लिखा है, 1 से 100 तक के इवन नंबर कितने होंगे 50 होंगे, तो अगर 50 इवन नंबर हैं तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 कैंसिल हो गए, अगले 2 कैंसिल हो गए, फिर अगले 2 कैंसिल हो गए, इसी तरह ये 2, क्योंकि 50 हैं तो 25 25 मतलब 25 पेयर बनेंगे, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, पूरे कैंसिल हो जाएंगे, 50 हैं तो इस तरह हम कैंसिल कर सकते हैं। अब बचा क्या 1, बस यही आपका आंसर आ गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में समझिएगा, अगर हम सिग्मा i इक्वल टू 1 to 200 i इंटू द पावर n, n इज इक्वल टू 1 to 100, 200 है, आंसर कितना आएगा। समेशन का मतलब क्या होता है कि n की वैल्यू 1 से लेके 1 रखो, फिर प्लस लगाओ, फिर 2 रखो, फिर प्लस लगाओ, तो समेशन होता है, इसको समेशन कहते हैं। तो यानी i इंटू द पावर 1 प्लस i इंटू द पावर 2 प्लस i इंटू द पावर 3 प्लस i इंटू द पावर 4, ये कहाँ तक जाएगा i इंटू द पावर 200 तक। अब बताइए अगर 200 तक है तो आपको ये बात पता है यहाँ पर कि लगातार 4 कैंसिल हो जाते हैं, पता है, या अल्टरनेट कैंसिल हो जाते हैं, तो अल्टरनेट भी कैंसिल करोगे तो 1 3 वाला कैंसिल, 5 7 वाला कैंसिल, इस तरह सारे कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 वाला कैंसिल, 6 8 वाला कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप ऐसे सोचो कि 4 4 4 4 कैंसिल होते हैं पेयर, आपको दो चीजें देखो, यहाँ इस तरह से क्यों कैंसिल कर दिया था, क्योंकि पावर अल्टरनेट थी। यहाँ क्या है लगातार 4 है, तो लगातार 4 वाले भी तो कैंसिल हो जाते हैं, सब 0 होता है कि नहीं, इसकी वैल्यू लगातार कंटिन्यूअस 4 नंबर, तो ये 0 हो गया। इसी तरह 4 4 के और पेयर बन जाएंगे कि नहीं, बताओ 200 तक में सारे पेयर बन जाएंगे कि नहीं, कितने पेयर बनेंगे 4 4 के, 4 से डिवाइड कर दें, 200 को 4 से डिवाइड कर दें, 50 आएगा, कितना आएगा 50, यानी 50 पेयर बनेंगे और 50 पेयर में सबकी पेयर की वैल्यू कितनी होगी 0, जैसे इसकी 0, एक और पेयर बनेगा उसकी 0, एक और पेयर बनेगा सॉरी इसकी 50 पेयर बनेंगे, सभी पेयर की वैल्यू कितनी होगी 0। क्लियर, सॉरी क्लियर हो गया, तो इसका भी आंसर कितना हो गया 0। अब ये बताइए अगर हम 200 की जगह तीसरा क्वेश्चन 50 कर दें, पांचवा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 50 i इंटू द पावर n, इसका आंसर क्या होगा बताइए, बताइए i इंटू द पावर 1 प्लस i इंटू द पावर 2 प्लस i इंटू द पावर 3 प्लस i इंटू द पावर 4, कहां तक जाएगी ये सीरीज i इंटू द पावर 50 तक। बताइए क्या 4 4 के पेयर बन पाएंगे, 50 तक सीरीज बनी है समझिएगा। अब 50 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा नहीं कटता, 48 तक तो कट जाएगा, फिर 49वां पद और 50वां पद बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बात समझ में आई कि नहीं, कि लगातार 4 कैंसिल होते हैं, तो 4 4 4 करके कैंसिल होंगे, तो हमने क्या किया 50 में 4 से डिवाइड किया, 50 में 4 से भाग दिया, तो 12 पेयर बन जाएंगे, क्योंकि 12 चौक 48 होता है, लेकिन 2 नंबर बचेंगे कि नहीं, तो i इंटू द पावर 49 और i इंटू द पावर 50 2 नंबर बच जाएंगे,
और बाकी जो 4 4 के पेयर बनेंगे वो 0 हो जाएंगे, ये 4 बनेंगे, ये 4 बनेंगे। इसमें क्या था, इसमें 200 टर्म थे तो 4 से डिवाइड किया था तो टोटल 50 पेयर बन रहे थे, रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा था, यानी कि एक भी पद नहीं बचेंगे, 4 4 के पूरे 50 पेयर बन जाएंगे। तो सब कैंसिल हो गया था, आंसर 0 आ गया था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 50 टर्म है, कितने टर्म है, 50 टर्म है। देखो 1 2 3 4 गिनती तो लिखी है 50, तो यानी 50 टर्म है और 4 4 के हमें पेयर बनाने हैं लगातार, क्योंकि सारे नंबर लगातार में हो। तो 4 4 के पेयर बनाएंगे तो 50 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा और रिमाइंडर 2 आएगा, शेषफल कितना आएगा 2, यानी कि 12 पेयर तो बन जाएंगे क्योंकि 12 चौक 48 होता है। शेषफल कितना बचेगा 2, यानी कि 2 टर्म हमें बचेंगे। कितने पद बचेंगे, 2 टर्म। तो 2 टर्म हम लोग क्यों ना i इंटू द पावर 49 i इंटू द पावर 50 की जगह i1 और i की पावर 2 बचा लें। ये लास्ट के 4 4 कैंसिल कर दें, ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, इसी प्रकार ये 4 कैंसिल, इस तरह 4 4 कैंसिल कर दें, हमें 2 पद बचने चाहिए लगातार 4। यहाँ कौन कौन से कैंसिल, i इंटू द पावर 47 48 49 और 50 वाले कैंसिल, फिर उसके पहले वाले 4 कैंसिल, फिर पहले वाले 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल होंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो बाद वाले 2 बचाने से बेटर होता है कि हम लोग पहले वाले 2 बचा लें, तो हम लोग ने ये बचा लिया। अब इसकी वैल्यू क्या है i, और आई स्क्वायर होता -1, बस यही आंसर आ गया। क्या आंसर आया, i इंटू द पावर i -1, तो आपका आंसर यही हो गया i -1। तो क्लियर हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 5th हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है समीशन n इज इक्वल टू 1 टू समीशन में, बिल्कुल सीधा सीधा, n इज इक्वल टू 1 टू 13 i इंटू द पावर n प्लस i इंटू द पावर n प्लस 1, इस तरह से इसकी वैल्यू आपको बताना है। बताइए, i इंटू द पावर n इज इक्वल टू 1 टू 13 i इंटू द पावर n प्लस i इंटू द पावर n प्लस 1, ये आपसे कह रहा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। सॉल्व किया, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अलग अलग नहीं लिखेंगे, मतलब यहीं पर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये i इंटू पावर 1 i स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो i स्क्वायर i क्यूब आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। बट हम लोग करते हैं क्या है, हम लोग इसको अलग लिखेंगे और इसको अलग लिखेंगे, मतलब n इज इक्वल टू 1 से 13 तक इसको पूरा लिख लें। तो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, मतलब समेशन हम अलग अलग भी लगा सकते हैं, इसमें अलग लगा लें 1 से 13 तक, इसमें अलग लगा दें 1 से, यानी कि n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आएगा i, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे i स्क्वायर, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे i क्यूब, कहाँ तक आएगा i इंटू द पावर 13 तक। इसी प्रकार अगले वाले में रखो, n 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो i स्क्वायर, 2 रखेंगे तो i क्यूब, 3 रखेंगे तो i की पावर 4। बताइए लास्ट टर्म क्या होगा, n इज इक्वल टू 13 रखना है, 13 रखेंगे तो 13 प्लस 1 14 आ जाएगा। क्लियर है, 13 ये टर्म है, 13 ये भी टर्म है, लेकिन इसकी कहानी 2 से शुरू हुई है इसलिए 14 पर खत्म हुई है, लेकिन टर्म n इज इक्वल टू 1 टू 13 रखना था, यानी कि 13 टर्म इसमें आएंगे, 13 टर्म इसमें आएंगे, दोनों में 13 टर्म होंगे। अब आपको पता है कि 4 4 के पेयर कैंसिल होते हैं, अभी भी बताया था। अब ये बताइए अगर 13 पद हैं तो 4 4 के 3 पेयर बनेंगे। देखिए 1 से लेके 4 तक ये i की पावर 1 है एक तरह से, 1 से लेके 4 तक, फिर 5 से लेके 8 तक, मतलब 4 तक 8 तक 12 तक, तो i की पावर 13 बच जाएगा कि नहीं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि i की पावर 13 बचाते हो लास्ट वाला या पहला वाला बचाते हो, जैसा पिछले क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ा था, देखा था। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने कौन से बताए थे, पहला दूसरा, क्यों, क्योंकि वो आसान होते हैं। तो इसमें भी आपको पता है 13 है तो लगातार 4 कैंसिल होते हैं, तो पीछे से 4 4 कैंसिल करिए तो एक बचेगा। आपको पता है 13 में अगर 13 टर्म है, कितने टर्म है 13, 4 4 के हम पेयर बना रहे हैं तो कोई एक पद बचेगा कि नहीं, तो आप पहला वाला बचा लिया करो। कौन सा बचा लो, ये वाला बचा लो, बाकी 4 4 4 इस तरह से सब कैंसिल कर दीजिए क्योंकि एक बचेगा। इसमें भी 13 टर्म है, टर्म तो 13 है, कहानी 2 से शुरू हुई है 14 में खत्म हुई है, तो इसमें कितने टर्म है 13, ऊपर से समझ में आ रहा था 1 टू 13, तो यानी कि इसमें 13 टर्म है, तो इसका मतलब इसमें भी 4 4 के पेयर बनाएंगे तो 3 पेयर तो बन जाएंगे, एक बचेगा कि नहीं,
तो इसमें भी यही करो, ऐसे कैंसिल, ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, इस तरह 4 4 4 पीछे से कैंसिल किया करो। तो जो बचेगा ये वाला बच जाएगा, स्टार्टिंग वाला बच जाएगा, वो छोटा नंबर होता है तो उसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। तो ये बचा आई और आई स्क्वायर होता है -1, तो बस आंसर कितना आ गया इसका i -1। क्लियर हुई बात? तो इस तरह के क्वेश्चन फिर आपको ऐसे है, बिल्कुल आसान, देखने में डिफिकल्ट लगते हैं पर है बिल्कुल आसान। तो आंसर क्या आ गया i -1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिएगा ध्यान से। i into the power 592 प्लस i into the power 590 प्लस i into the power 588। अब बताइए आप खुद ही सोच के क्या लिखने वाले हैं हम। 586, अब क्या लिखेंगे 584। बताइए दो दो का डिफरेंस दिख रहा है, दो दो का डिफरेंस दिख रहा है। 582 प्लस i into the power 580 प्लस i, ये सब i है, i into the power 578 प्लस i into the power 576 i into the power 574। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, पहला क्वेश्चन। एक और लिखना है, चलिए बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर अल्टरनेट लिख रहे हैं कि नहीं? आपको पता है अल्टरनेट दोनों कैंसिल हो जाते हैं, या फिर लगातार 4 कैंसिल होते हैं, या अल्टरनेट वाले दोनों कैंसिल होते हैं। तो यहाँ अल्टरनेट वाले दोनों कैंसिल करने हैं, बताइए कौन कौन से कैंसिल करें? ये दोनों, फिर ये दोनों, तो बचेगा कौन सा? ये वाला। अब 92 बचेगा, फिर नीचे इसी तरह यहाँ पर 82 बचेगा, अगर ये दोनों और ये दोनों कैंसिल करेंगे। तो फिर 92 में 82 इस तरह से डिवाइड करोगे तो i की पावर 10 आ गया, फिर i स्क्वायर आ गया, यानी कि -1। क्लियर है? फिर से समझिए क्या बोला हमने। हमने बोला कि आप इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, इसमें पहला और दूसरा, इसी तरह तीसरा चौथा कैंसिल कर दीजिए। क्या बचा? i की पावर 584 बचा। क्या बचा? i की पावर 584। इसमें क्या करिए, इसमें ये भी अल्टरनेट है, कैंसिल हो जाएंगे। पावर क्या है? अल्टरनेट है, दो का डिफरेंस है मतलब अल्टरनेट है, तो कैंसिल। इसमें भी ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये क्या बचा? i की पावर 582। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये 582 और 584 पास पास लग रहे थे। ऊपर देखो i की पावर 584 बच रहा है और नीचे i की पावर 582 बच रहा है। इसको हम लोग i स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं? बताइए। बेस सेम है, बेस सेम है, ये भी i ये भी i। डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी? बेस में बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो सब्ट्रैक्ट हो गई, घट गई। 584 माइनस 582, 2 बचा कि नहीं बचा? तो ये कितना आ गया? i स्क्वायर। कितना आ गया आंसर? -1। इसलिए हमने इसे पहला वाला बचाया था और इसमें से लास्ट वाला बचाया था, ताकि घटाने के बाद सीधे सीधे केवल 2 का डिफरेंस है तो i स्क्वायर आ जाए माइनस। अगर आप इसमें पहला वाला बचाते, इसमें पहला वाला बचाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें i की पावर 592 बचता और नीचे लिखते i की पावर 582। यहाँ क्या लिखते हैं? i की पावर 592। 582 592 10 का डिफरेंस है तो ये i की पावर 10 आता है। क्या आता है? i की पावर 10। अब i की पावर जब 10 आ जाता, फिर इसको क्या कहते हैं कि ये तो 4 से डिवाइड हो रहा है, ये i स्क्वायर है, तो ये एक लाइन बढ़ जाती है। i स्क्वायर कितना होगा? -1। आंसर तब भी -1 आएगा, बस i की पावर 10 आता तब। फिर उसको 4 से डिवाइड करके फिर i स्क्वायर लिखना पड़ता है। 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा 2, तो ये i स्क्वायर हो गया, आंसर -1। तो ये ज्यादा बेटर है इसकी अपेक्षा, चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, आंसर दोनों से सेम। क्लियर है? नेक्स्ट और देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 बड़े पेशेंस के साथ समझिए। कॉम्प्लेक्स नंबर एक डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, आपको इसे आसान बनाना है किसी भी तरीके से। कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 नंबर में देखिए, -√-1 इंटू द पावर 4n+3 प्लस i इंटू द पावर 41 प्लस i इंटू द पावर -257 इंटू द पावर 9। बताइए इसकी वैल्यू, बता दीजिए जल्दी से क्या लिखा हुआ देख के। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं -i है, ये क्या कह सकते हैं? -i। पावर में बताइए, ये 4n+3 है तो केवल 3 बचेगा क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे
तो 4n होगा। मान लीजिए n की वैल्यू 1 है, मान लीजिए तो 1 है तो 7 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही तो रिमाइंडर बचेगा, तो वही तो लिखा है 3। क्लियर है कि नहीं? ये 3 आ जाए, ठीक है। तो 4n+। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। i की पावर 41, 4 से डिवाइड करेंगे तो केवल i बचेगा, i की पावर 1 बचेगा। वैसे क्या बचेगा? i की पावर 1, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा। अब इसको पहले संभाल के लिखो, सुधार के लिखो। क्या आएगा? i की पावर 257। अब i की पावर 257 है, बताइए पहले इसको माइनस आई क्यूब लिख दें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। i लिख दें, लिख दें। 257 में 57 को 4 से हम केवल डिवाइड करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट, तो कितना? 56 तक तो पूरा पूरा चला जाएगा। सोच के देखिए, 56 तक चला गया, 14 चौक 56, 14 इंटू 4 56। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, यानी कि 257 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यहाँ 1/i हो जाएगा। पावर में कितना है? 9। क्लियर हुई ये बात? अब बताइए यहां पर i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस आई क्यूब। और आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आई। आपको याद होना चाहिए, आई क्यूब आपको याद होना चाहिए। आई स्क्वायर सबको पता होगा, -1। आई इंटू द पावर 4 सबको पता होगा, +1। केवल आई क्यूब बचता है जो आप लोगों को, कुछ लोगों को कंफ्यूज करता है। तो आई क्यूब याद कर लो अभी से, -i है। कई क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट याद होगा कि आई क्यूब -i होता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आई क्यूब याद रखिएगा, -i प्लस ऊपर नीचे i का मल्टीप्लाई करना है, इधर करो। ऊपर आ गया i, नीचे आ गया आई स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर क्या होता है? -1। अब ये बताओ ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं? देखो ये -i है, ये +i है, तो +i -i कैंसिल हो गए, 0 हो गया, तो 0 की पावर 9 0 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? i। बस यही आपका आंसर आ गया, +i। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब पावर में 9 है, यहाँ 257 था, कोई दिक्कत नहीं, छोटी पावर हो गया, i की पावर 1 हो गया, कोई दिक्कत। पावर में 9 था, बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यही 0 हो गया तो 0 की पावर कुछ भी हो, 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। आंसर क्या आ गया? i। क्लियर है? चलते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। एक बात बताइए पहले, यदि 1+i² हम आपसे पूछें, 1+i का होल स्क्वायर, तो कैसे लिखोगे? a+b के होल स्क्वायर की तरह लिखेंगे। a² यानी 1 का स्क्वायर 1, प्लस b² यानी i² प्लस 2ab, तो कितना आ गया? 2i होगा। i² कितना होगा? -1। पहले ये क्या है? +1। i² होगा -1 प्लस 2i, कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 2। क्लियर है? तो मन ही मन आपको इस बात को सोचना था कि 1+i का होल स्क्वायर तो 1+i² प्लस 2i होगा। फिर आपको सोचना था 1+i², i² तो -1 होता है, +1 और -1 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? लास्ट वाला 2i। तो ये डायरेक्ट सोचना होगा कि 1+i का होल स्क्वायर 2i होता है, याद रहेगा। इसी प्रकार अब आप सोच समझ के बताइए, 1 - i का होल स्क्वायर कितना होगा? बताइए 1 - i का होल स्क्वायर कितना होगा? -2i होगा, यानी कितना होगा? 1+i² - 2i। फिर वही 1 और ये होगा -1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, बचा गया क्या? -2i। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या? -2i। तो याद रखिएगा 1+i का होल स्क्वायर जब करते हैं तो केवल 2i बचता है, 1 - i का होल स्क्वायर करते हैं तो -2i बचता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, यानी कि दोनों एक तरह से फार्मूला मत मानिए, थोड़ा सा आप ये मान के चलिए 1+i का होल स्क्वायर अगर सॉल्व करते हैं तो 2i होता है, ये चीज आप डायरेक्ट याद रखेंगे। इसी प्रकार 1 - i का होल स्क्वायर क्या होगा? -2i होगा। इसकी जरूरत पड़ती रहेगी आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 तीन क्वेश्चन और देखिए। 1+i इंटू द पावर 8 प्लस 1 - i इंटू द पावर 8 होल पावर 8, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये आपको बताना है। बताइए जल्दी, सोच समझ के जल्दी से बताइए। पहले सोचिए, 1 मिनट दिमाग चलाइए, क्या होगा दिमाग में, सोचिए क्या हो सकता है इसकी वैल्यू। ठीक है, आप लोगों ने अब सोचा होगा, चलिए हम देखते हैं। 1+i का होल स्क्वायर हमें पता है, एक सिंपल सा 2i आता है, याद है।
तो अगर हमने इसको 2 इंटू 4 लिख दिया और पावर में इस तरह से 4 लगा दिया तो बात तो एक ही है, पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो ये 8 ही तो लिखा है एक तरह से। तो जब इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं। ये अभी प्रैक्टिस में हो जाएगा, अभी इस तरह के 2 क्वेश्चन और कर। इसी प्रकार अगले वाले में देखिए 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, यानी कि इसको 2 इंटू 4 लिखो और 4 को पावर के ऊपर पावर लगा दो, पावर के ऊपर पावर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि नहीं, 2 इंटू 4 मतलब 8, 2 इंटू 4 मतलब 8। क्लियर है। अब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अभी अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, बार बार कैलकुलेट नहीं करना, सीधे से बोलिए 2i, 2i इंटू द पावर 4। और ये क्या होगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, अभी अभी हम लोग ने देखा था माइनस 2i होता है, तो ये माइनस 2i है, माइनस 2i इंटू द पावर। अब ये बताइए पावर 4 है तो ये तो 16i इंटू द पावर 4 हो गया, और ये पावर 4 है तो माइनस लगा है तब भी प्लस का आएगा कि नहीं। पावर जब भी इवन नंबर होता है तो प्लस का ही तो आएगा, तो ये भी प्लस का आएगा, 16i इंटू द पावर 4 ये भी हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको पता है i इंटू द पावर 4 1 होता है, तो ये भी तो i इंटू द पावर 4 है, ये भी 1 है, तो 16 प्लस 16 हो जाएगा, और 16 प्लस 16 कितना होता है 32। तो बस इसका आंसर कितना हो गया 32। क्लियर हुई बात। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 10 में अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पावर में 6 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करिए। पावर में अगर 6 होगा तो क्या करेंगे, चेंज हो गया क्वेश्चन, पावर में 6 है, अब हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए अगर पावर में 6 है तो आपको ये बात पता थी 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 2i होता है, तो अब 6 को 2 इंटू 3 लिख दीजिए। समझिएगा 6 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 3, फिर यहाँ 2 लिखा रहने दीजिए, पावर के ऊपर पावर 3 चढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको पता है पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ भी क्या लिख दीजिए 3। इतनी बात क्लियर हुई। बताइए 6 को 2 इंटू 3 लिखा, फिर 3 को हमने पावर के ऊपर पावर चढ़ा दिया, इसका मतलब 2 इंटू 3 6 यही चीज हुआ, जैसे उसमें 4 था इसमें 6 हो गया, मतलब उसमें 4 लिखा था तो 8 बन रहा था, यहाँ 3 लिखेंगे तो 6 बनेगा। अब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 2i होता है, लेकिन पावर में कितना है इस बार 3, और यहाँ भी पावर में कितना आएगा 3, 1 माइनस आई का होल। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 2i होता है, तो 2i इंटू द पावर 3, इसी प्रकार ये माइनस 2i होता है, इंटू द पावर 3 हो गया। ये क्या लिखा है 8i क्यूब। इस बार ये माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पावर ऑड है, तो अगर पावर ऑड है तो माइनस का आएगा, तो कितना बन जाएगा माइनस 8i क्यूब। क्लियर है। अब इस बार आंसर कितना आ गया 8i क्यूब माइनस 8i क्यूब, आंसर कितना आ गया इस बार 0। तो रटना कुछ नहीं है, बस आपको यही समझना है कि किस तरह सॉल्व किया जाए। तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा बिल्कुल सही आएगा। रटना कुछ नहीं है, पिछले का आंसर कुछ और आ रहा था, इस बार 0 आ रहा है। फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस बार हमने 6 को क्या कर दिया 5 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, इस बार 6 को क्या कर दिया 5, पिछली बार 8 था फिर 6 आया, इस बार 5 कर दिया। चलिए बताइए सोचिए क्या आएगा, सोचिए इस बार क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे। 5 है इस बार, स्टार्ट करें। क्या कर सकते हैं 1 प्लस आई का होल स्क्वायर आपको पता है, फिर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 1 प्लस आई एक बार बचेगा कि नहीं। देखिए 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, फिर से लिख दो 1 प्लस आई, एक बचा 1 प्लस आई, बेस सेम है, तीनों मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगा, 2 प्लस 2 प्लस 1 यानी 5 हो गया कि नहीं, 2 2 4 1 5। इसी प्रकार अगले वाले में 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, 1 माइनस आई। क्लियर है इतना। क्यों हम लोग होल स्क्वायर की तरफ क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि हमें 1 प्लस आई का होल स्क्वायर पता है 2i होता है, और 1 माइनस आई का होल स्क्वायर पता है माइनस 2i होता है, तो एक बड़ा नंबर एक छोटा सा नंबर दे देता है, इसलिए हम लोग होल स्क्वायर की ओर फोकस करते हैं। तो होल स्क्वायर 2 बार लिखना था। अब आप चाहते तो इसमें पावर 2 लगा देते हैं तो भी 4 बन जाता, और ये वाला अलग लिखा रहने देते हैं इसी तरह, मतलब इसको ना लिखना पड़ता इसी में पावर 2, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह से भी लिख दीजिए, ये भी सही है। अब ये आपको पता है 2i, फिर 2i, और फिर 1 प्लस आई। अगले वाले में माइनस 2i, माइनस 2i, फिर अगले वाले में माइनस आई। चलिए मल्टीप्लाई करते, पहले इन दोनों का करिए, तो 4i स्क्वायर,
लेकिन 4i² होता है -1, 4i² क्या होता है -1, तो ये -4 आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि i² की जगह -1 लिख दिया, 1 + i। इसी प्रकार ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i² आएगा, भाई माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, कितना आएगा 4i², लेकिन 4i² कितना होता है -1, तो यानी कि -4 इस बार भी आया, ब्रैकेट में आएगा ये वाला टर्म 1 माइनस। क्लियर है इतना? आगे बढ़े, अब मल्टीप्लाई कर दो -4 का, तो -4 कितना आएगा -4i। इसी प्रकार -4 और माइनस माइनस +4i। क्लियर है? देख लीजिए ध्यान से, मल्टीप्लाई किया है -4 का। अब -4i और +4i कैंसिल हो गए, कितना बचा -4 -8, बस यही आपका आंसर है। देख लीजिए ध्यान से, आंसर क्या आ गया आपका -8। तो अलग अलग तरीके के आंसर आएंगे, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आपका आंसर आएगा। क्लियर हुई बात? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, क्वेश्चन में 11 रख किया जाए, आंसर आ गया आपका -8। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, बस ध्यान से समझते जाइए, बिल्कुल आसान है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल भी डिफिकल्ट लगता है काफी लोगों को, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिफिकल्ट टॉपिक लगता है। लेकिन हम लोग को आसान बनाना है तो स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ेंगे। पहले आई की डिटेल पढ़ेंगे, मॉड ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है, ये बात हम लोग अभी आगे जानेंगे। अभी हम लोग केवल इतना जानते हैं रियल प्लस इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कंपेयर करते हैं तो रियल को रियल के और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करते हैं। बाकी आई की डिटेल आपने देख लिया, क्या क्या देखा, लगातार 4 नंबर आएंगे तो 0, अल्टरनेट 2 आएंगे तो 0, और आपको पता है पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा उतना लिख देंगे, इस तरह से आ जाता। क्या और क्या पता है, i = i² -1, i³ -i, i⁴ +1, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अभी अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कह रहा है 1 + i × y² + 6 + i = 2 + i × x। अब आपसे y पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, y पूछ रहा है। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, y बता दीजिए जल्दी से सभी लोग, y क्या होगा, y बता दीजिए। चलिए पहले हम रियल पार्ट देखें यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर, जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर करना होता है तो रियल को रियल के बराबर और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करना होगा। तो यहाँ रियल पार्ट क्या है, पहला i², फिर i ले लेंगे तब तो इमेजिनरी बन जाएगा। इससे देखो रियल पार्ट क्या है 6, ये हो गया आपका रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट i² + i, यानी कि हमने i कॉमन ले लिया तो क्या बचा y² + 1। क्लियर है इतना? i² + i बाहर कर लिया तो यहाँ बचेगा y² और यहाँ से बचेगा 1। क्लियर है? ये रियल था y² और ये 6, ये दोनों रियल थे तो पहले लिख लिया, फिर इमेजिनरी वाला बाद में लिखा। इसी प्रकार = यहाँ भी x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x + x × i। क्लियर है? 2x + x × i। अब चलिए देखते हैं आगे, चलिए सोचिए, रियल को रियल के बराबर करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करते हैं। हमें y चाहिए तो रियल को रियल के बराबर करेंगे, तो पहले x बराबर बताओ क्या है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर बताओ। तो x बराबर हमें साफ साफ दिख रहा है y² + 1 है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर। और रियल को रियल के बराबर करेंगे तो 2x = कितना दिख रहा है, y² + 6। देखो 2x = y² + 6, ये रियल वाला पार्ट है दोनों का, रियल को रियल के बराबर कर दिया तो ये आ गया। इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करेंगे तो ये आ गया। क्लियर हुई इतनी बात? तो रियल रियल के बराबर हो गया और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, या फिर इससे इसको डिवाइड कर दो, उससे भी आ जाएगा। ये x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, क्योंकि हमें y चाहिए। क्या चाहिए हम लोग? y। तो हम लोग क्या करते हैं y पाने के लिए, ये जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है y² + 1, वो यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा 2। x की वैल्यू क्या है y² + 1, डिवाइड भी कर सकते हैं तो पहले से दूसरे को डिवाइड कर दो,
तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइड से भी आंसर आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। और चाहे एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ उठा के रख दीजिए। तो हम लोग क्या करें, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ उठा के रख दिया। क्लियर है इतना? इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, वाई आ जाएगा। जल्दी बताइए, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आया 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6। वाई स्क्वायर इधर आ गया, वाई स्क्वायर 2 उधर चला गया 4। अगर वाई स्क्वायर 4 है तो y की वैल्यू जो पूछ रहा है प्लस माइनस 2 आएगी कि नहीं आएगी, बता दीजिए जल्दी से। क्या आएगा आंसर, प्लस माइनस 2। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, इसका आंसर प्लस माइनस 2 आ गया। वाई स्क्वायर 4 है तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 करें। इतना आपने देख लिया ध्यान से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें x पूछता तब भी आप बता लेते, y की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं तो x भी आ जाता। क्वेश्चन नंबर 13 है a माइनस आई बी, ए प्लस आई बी इंटू द पावर 1/3। आपसे क्या पूछ रहा है, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी। चलिए बताइए जल्दी से, आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या होगा फटाफट। क्या करें, अगर ये 1/3 है तो ये होल क्यूब आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब। क्लियर है सभी को ये बात? पावर में 1/3 है तो 3 इधर चला जाता है तो ये आ जाता है क्यूब, इधर 1 ही बचेगा तो 1 का कोई मतलब नहीं। या आप ये कहिए दोनों साइड होल क्यूब कर दिया तो यहाँ ये बचेगा, यहाँ होल क्यूब आ जाएगा। आगे इसका होल क्यूब एक्सपेंड करिए, चाहे a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, चाहे इस तरह से एक्सपेंड करिए, चाहे a प्लस बी का होल क्यूब ऐसे लिखिए। a प्लस बी का होल क्यूब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ने किया था, आपको याद होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने कई सारे फार्मूले पढ़े थे, ठीक है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लें। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब देखें, a प्लस बी का होल क्यूब है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये लिखेंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि एक्स वाई आई, एक तरह से 3ab हो गया, ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि x प्लस आई। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है? अब ये देखिए फिर से रियल पार्ट, पहले तो उसे एक्सपेंड करिए, मतलब एक्सपेंड क्या करिए, ब्रैकेट ओपन करिए। आई क्यूब क्या होगा, माइनस आई, आई क्यूब क्या होता है माइनस आई, ये हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए तो 3x स्क्वायर वाई आई हो गया। क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए तो आई स्क्वायर आई का मल्टीप्लाई आई में कर, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा तो ये -1 हो गया, तो ये क्या हो गया 3x वाई स्क्वायर और आई स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर -1 होता है तो हम माइनस यहाँ लगा दे रहे हैं। क्लियर है ये बात? इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये आएगा 3x वाई स्क्वायर और इंटू आई स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर -1 होता है तो माइनस यहाँ लगा दिया। अब ये a प्लस आई बी से कंपेयर करना है। अब रियल पार्ट देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है, एक ये वाला है, एक लास्ट वाला है। रियल पार्ट पहला वाला, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, रियल को रियल के बराबर, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करेंगे। तो रियल पार्ट a इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आपका ये और ये दोनों रियल है, आई नहीं है, और इनमें आई है, इनमें क्या है आई है, तो ये इमेजिनरी कहलाएगा। पूरा इमेजिनरी है, बचा हुआ तो रियल होता है इसमें। अब इसमें अगर आप आई बी इज इक्वल टू इतना करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, ध्यान से देखिए। बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई हटा देना, तो पहले इसको लिखना है, ये प्लस का है, बाद में इसे लिखेंगे माइनस का है। तो कितना आ गया 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, माइनस वाई क्यूब, ये बी आ गया। तो ये ए हो गया और बी हो गया। क्लियर है इतना?
अब हम लोग से जो पूछ रहा था उसकी तरफ जाते हैं, बाकी सब रफ करते हैं। इसको रफ कर रहे हैं, इसको भी रफ कर रहे हैं। आपने रियल को रियल के बराबर किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर किया। अब हम लोग चलते हैं फाइनल आंसर की तरफ, कुछ कुछ पहुंच रहे हैं। क्या पहुंच रहे हैं? ए की वैल्यू उठा के ये रख दीजिए। ए कितना है देखिएगा, ए की वैल्यू ये उठा के रख रहे हैं वहां पर, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन कितना लिखा है एक्स, प्लस बी की जगह ये रख दीजिए 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन कितना है y। तो b की जगह आपने ये रख दिया, अपॉन में y था, y रख दिया। a और b की वैल्यू यहां से उठा के उधर पुट कर दी। x कॉमन लेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, x कॉमन लेंगे फिर x से x कैंसिल हो गया। या ये बोलिए कि आपने x से अलग अलग डिवाइड कर दिया, x को इससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर बचेगा, x को इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस 3y स्क्वायर बचेगा। क्लियर है? इसी प्रकार y को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इसको इसके डिवाइड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर बचेगा प्लस का, इससे इसको करेंगे तो माइनस y स्क्वायर बचेगा। क्लियर इतना? अभी इसको और सुधार के लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ये भी है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, ये एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस 3y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 3y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया माइनस 4y स्क्वायर। 4 कॉमन ले लीजिए, बस यही आपका आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा, ये आपका फाइनल आंसर है। क्या? 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 4 ऑप्शन थे, कहीं प्लस था, कहीं 2 था, कहीं केवल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, इस तरह के ऑप्शन थे। तो आपका सही आंसर है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो आज हम लोग ने इस तरह से 13 क्वेश्चन डिस्कस किए, बेसिक क्वेश्चंस थे, आराम से डिस्कस किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें मॉड ऑफ जेट की डिटेल बनाएंगे, डिस्कस करेंगे मॉड ऑफ जेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।